मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग को मैं माता काली की कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में माधुरी अपनी दादी के साथ रहती थी। उनका गांव में बहुत सुखाड़ रहता था, अनाज नहीं होता था। सारे गांव के आदमी हमेशा बीमार ही रहते थे, क्योंकि उन्होंने उस गांव में जो जंगल था, उस जंगल में एक काली माँ का मंदिर था। जो उस गांव वालों के उस मंदिर के बारे में पता ही नहीं था, और उस जंगल देखकर कभी भी गांव में काली माँ का पूजा करने नहीं जाते थे। मगर माधवी की दादी थी, वो ये कथा अपनी पोती से सुनाती और कहती। जब भी माधवी अपनी दादी से कोई कथा कहने के लिए कहती, तो उसकी दादी कहती कि मैं तुम्हें कथा सुनाती हूँ, सुनो। इस गांव में माधवी एक मंदिर है। माधवी कहती किसका मंदिर है, और इस गांव के लोग क्यों इतने बीमार रहते हैं? तब दादी कहती जिस गांव में लोग अपने अपने पेट भरें और देवी देवता के मंदिर हो, उनका पूजा पाठ करने ना जाएं, उनका साफ सफाई ना करें और अपने अपने घर को साफ सफाई करें, अपने अपने बेटा पति को बनाएं खिलाएं और भगवान के दर में कोई ना जाए, उस गांव के लोग क्या सुखी रहेंगे और निरोग रहेंगे? माधवी कहती दादी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे विस्तार से बताइए कि ऐसा क्या है इस गांव में जितने लोग दुखी हैं। तब माधवी की दादी कहती बेटी मैं तुम्हें बताती हूँ। इस गांव में पश्चिम दिशा में एक मंदिर है माता काली का। वो इतना सारा जंगल है, उस जंगल में माता का मंदिर है, मगर कोई भी उस जंगल में नहीं जाता है और ना माता के मंदिर में जाके काली माँ का पूजा करता है। उन्हीं के कोप से इस गांव में ना अनाज पानी होता है और सब लोग इस गांव में बीमार रहते हैं, क्योंकि इस गांव के लोग अपने अपने घर को तो साफ सफाई करते हैं, अपना को भोजन बनाते खाते हैं, मगर इस गांव में जो मंदिर है वो जंगल देखकर नहीं जाते हैं और ये नहीं जानते हैं कि जिस तरह घर में जंगल लगता है तो आदमी साफ सफाई करता है, उसी तरह अगर सभी चाहते हैं तो गांव के सभी मर्दाने मिलकर जंगल काटकर माँ के मंदिर के लगे से जंगल पताई हटाकर उस जगह को अच्छा बनाते हैं और गांव के सभी औरत और पुरुष जाकर उस मंदिर में पूजा करते हैं, धूप दिया बारते हैं, माता को भोग लगाते हैं। उन्हीं के खींच पीट से कोप से ये गांव में हाल है। न कभी बारिश होता है, न कभी अनाज होता है और लोग भूखमरी मर रहे हैं और लोग कितनी बीमारी हैं। मधु, उसके हाथ में बहुत अच्छा कला था मधु के। वो बहुत सुंदर साड़ी की कढ़ाई करती थी और वो साड़ी एक से एक बनाती, उस पर सितारा लगाती। मधु ने कहा कि हे दादी, मेरा मन है कि मैं उस काली माँ के मंदिर में जाऊं और जाकर मैं उनके लिए एक चुनरी बनाऊं, उस पर माँ काली मैं चुनरी सितारे से लिख डालूं और तुम मेरे साथ चलो और चलकर तुम पूजा पाठ मेरे संग करो, कोई जाए चाहे ना जाए। दादी कही कि बेटी इतना घनी जंगल है कि तुम वहाँ जा नहीं सकोगी, जब लोग जंगल के साफ सफाई नहीं होगा कैसे आदमी जाएगा? ये कहकर दादी सारा बात बताकर उसी रात को मधु की दादी को देहांत हो जाता है और उसकी दादी छोड़कर चली जाती है। अब मधु को यही बात याद रहता है कि इस गांव में एक काली माँ का मंदिर है, मगर कोई भी उनके पास नहीं जाता है। मगर दादी ने कहा था कि माँ बहुत दयालु होती है और काली माँ तो बहुत दयालु है, वो असुरन के नाश करने वाली है, सब दुख से दूर करने वाली है। मधु ने उसी रात को जब दादी का अंतिम संस्कार हो गया, मधु ने एक सुंदर सितारा से माँ काली जय माँ काली लिखकर उस चुंदरी पर भर चुंदरी सितारे से काम किया और काम करके एक हाथ में ललटेन लेकर मधु उस जंगल की ओर चलने लगी और बढ़ते बढ़ते कहने लगी कि हे माँ काली,
मैं अनजान हूँ, मैं तेरे रास्ते से अनजान हूँ। मुझे दादी ने सिर्फ बताया था कि इस जंगल में एक माँ काली का मंदिर है। मैं नादान लड़की, मैंने न कभी आपका मंदिर देखा हूँ, और मुझे रास्ता दिखाओ हे माँ, इस पुत्री को सहायता करो। मेरा मन में बड़ा लालसा है कि मैं ये चुनरी तुम्हें ओढ़ाऊँ, क्योंकि तुम्हारे मंदिर में तो बहुत सारे झूल लगे हो गए। मैं रात भर रहकर तुम्हारे मंदिर की साफ सफाई करूंगी हे माँ, और अपनी कृपा तुम मेरे गांव वालों पर बरसाना, उनको ज्ञान हो और वो तुम्हारे दरवाजे तक आ सके। मेरे गांव में बहुत सुखार है। ऐसा कहते हुए वो आगे के रास्ते पर चली जाती है। उस जंगल में कहूँ मंदिर नहीं लगता है, मगर जैसे जैसे माता काली का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगती है। गुरु भाई बहन लोग, कहा जाता है अगर मुख पर भगवान का नाम हो तो खुद ही बेड़ा पार लग जाता है। उसी तरह मैया काली ने उस मधु के लिए रास्ता बनाती हैं। सारा जंगल बीचे बीचे साफ होने लगता है और अपने आप मंदिर का सीढ़िया लौकने लगता है। वो ललटेन लिए हुए, आंख मुंदले, माता काली का ध्यान कैले हुए सीढ़ी पर चढ़ते चली जाती है। जब सीढ़ी पर चलते चली जाती है, क्या देखती है मधु कि जोत जल रहा है और माता काली दम विराजमान है। मधु ठेवनिया होकर माता काली से प्रार्थना करती है और कहती है, हे माँ, मैं इस गांव वाले के भूल के लिए क्षमा मांगती हूँ। मेरे गांव में जितने दुख आए हैं सब आप दूर कर दीजिए, और मेरे गांव में जितनी सुखाड़ है सबको आप दूर कर दीजिए। मेरे गांव में अनाज पानी होने लगे और जितने गांव के लोग बीमार हैं सब अच्छे हो जाए हे माँ। फिर मैं सारे आदमी को आपको मंदिर के पास ले आऊँगी। जब मैं आ गई तो मुझे तनिक डर भय ना लगा, इसी रास्ता से मैं उनको ले आऊँगी। माता काली ने जैसे ये कहती है, वो गांव में बारिश होने लगता है। अब सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि चमत्कार हुआ कैसे, जो ने गांव में बारिश नहीं हो रहा था, ये बारिश आया कैसे। और ये सब बात कहकर मंदिर को साफ सफाई कर कर मधु माता काली को चरण धुलाकर, माता रानी को चरण धुलाकर, भोग लाकर, चुंदरी ओढ़ाकर चित दिया बार कर चली जाती है। एक डलिया में चुंदरी, कपड़ा, सब पूजा का सामान, एक टेन लेकर मधु की मंदिर में जाती है। जब आती है, जब सवेर होता है, जब सब लोग घंटी की आवाज़ सुनते हैं कि गांव वाला मंदिर में से घंटी की आवाज़ आ रहा है, कौन व्यक्ति वहां पर गया हुआ है। जब लोग सारा गांव के लोग जाते तो क्या देखते हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं वो जंगल वहां से सदा छटा जाता है और रास्ते स्वयं अपने आप बन जाते हैं। सारा लोग जो जंगल समझकर कभी माता काली के मंदिर में जाते नहीं थे, माता काली के कृपा से कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि किसी काम के लिए अगर आप अपना पैर बढ़ाते हैं तो भगवान स्वयं मदद करते हैं। अगर अब अपने आप से कोई काम के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाइएगा, अपने पैर को आगे नहीं करिएगा, तो क्या भगवान आपको स्वयं को खींच के ले जाएंगे? ऐसा नहीं है। इसीलिए गुरु भाई बहन लोग, किसी काम के लिए अपने आप को आगे करना चाहिए। जैसे मधु ने माता काली मंदिर में जाना, अपने आप को स्वयं को माता काली के मंदिर में जाने के लिए तैयार किया और माता काली ने उसका रास्ता बना दिया। अब सब गांव के लोग उसी रास्ते से जाने लगते हैं और मधु को जब देखते हैं उनसे लौट रही है, सब लोग मधु के पास गोर पर गिर जाते हैं। मधु कहती है कि सारे गांव वाले कितने मूर्ख थे कि आज तक आप लोगों ने कभी माता के काली के मंदिर में नहीं आया, न कभी पूजा पाठ किया और अपने घरे बनाए खाए, और इसी कारण आप लोग बीमार हैं। अरे मैया काली तो खुद दयालु हैं, असुरन के नाश करने वाली हैं। इस मंदिर में रोज पूजा होना चाहिए और मंदिर का साफ सफाई होना चाहिए। जितने स्त्री पुरुष हैं सब यहाँ आएंगे और रोज मैया के आकर पूजा पाठ करेंगे। गांव के आदमी कहते हैं इतने सारे यहाँ जंगल थे, वो कहाँ चले गए? मधु कहती है इसी जंगल में मैंने रात को आया और माता काली ने स्वयं रास्ता बना दिया। माता काली तुरंत प्रकट होती हैं और होकर उनको सबको दर्शन देती हैं। देकर कहती हैं, एक छोटी सी बच्ची ने 15-16 साल के बच्ची ने उम्र किया, वो इतनी छोटी साल की उम्र में ही वो अपने दादी के बात सुनकर मुझ तक आई और आकर सच्चे मन भाव से मुझे पुकारा और मैंने दर्शन दिया। अरे गाँव वाले, तुम लोग जैसे हो उसी करने का तुम्हें फल मिल रहा है कि सारे बीमारी से जूझ रहे हो। तुमने कभी भी मंदिर तक आना नहीं चाहा और न कभी पूजा पाठ किया। इसीलिए कहा था गुरु भाई बहन लोग कि अगर गांव में मंदिर हो तो 8 दिन में 1 दिन भी मंदिर में जाना चाहिए। घर में काम कभी ख़त्म नहीं होगा, जीवन है तो काम का बाजार कभी ख़त्म नहीं होगा। कहा गया है कबो न ओराई तहार घर के झमेला,
सही बात है, कभी घर के झमेला नहीं हो रहेगा गुरु भाई बहन लोग। अगर आप लोग के गांव में मंदिर है तो घर के काम धंधा करते हुए भी मंदिर में एक एक दिन करके सब कोई के मंदिर में जाना चाहिए और माता रानी के मंदिर में पूजा पाठ होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। और नहीं तो गांव के लोग सुखी नहीं रहते हैं। जिस गांव में मंदिर होके और मैया के पूजा पाठ ना होके अपने घर के लोग साफ सफाई करें, अपने बाल बच्चा को खिलाए पिलाएं और मंदिर में खाली भगवान को बैठा दें और उनका पूजा पाठ करने में नहीं जाएं, उनका प्रणाम उन्हें भोगना पड़ता है। इसीलिए जिन भी गुरु भाई बहन लोग के गांव में मंदिर हो वो पूजा पाठ करने जरूर जाएं। सब गांव के आदमी बात को मान लेते हैं और कहते हैं माँ हम मूर्ख अज्ञानी थे, मुझे ज्ञान हो गया और इस मधु के कारण ही हम लोग भी ज्ञान हो गया। उस दिन से रास्ता भी स्वयं बहन लोग बन जाता है, सारा जंगल अपने आप कट जाता है और रास्ता माता काली स्वयं बना देती हैं। सारा लोग गांव के लोग जाने लगता है और जाकर रोज पूजा पाठ करने लगता है। उस दिन से मधु के गांव में खुशहाली आ जाता है और कोई भी बीमार नहीं रहता है। सारे गांव के बूढ़े जवान बच्चे सब निरोग रहने लगते हैं और सब लोग मैया काली के जयकारा लगाते हैं। बोले सब गुरु भाई बहन लोग मिलके बोलो मैया काली भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।